Hello, lovely students. I am your maths learner Adesh Mathuria. Today, if you are visit first time this channel, so please like, share, and subscribe. Thank you. Now, today I am going to solve question number 2 of exercise 2.5. ये आपका पेज 41 पर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस 2003 बुक में दिया गया है, जहां से आपको ये लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखिए इसमें टोटल आपके 7 पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने लिख रखा है 4.8 डिवाइडेड बाई 10। तो चलिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए करना सीख लीजिए आसानी से। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, जैसा कि हमने पहले बताया था उसी तरीके से करना है आपको पिछले वीडियोज में। तो यहाँ पर आपका 48 अपॉन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। और डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है मुझे, 10 से। तो 10 के अपॉन में बच्चों हम 1 कंसीडर कर लेंगे एज इट इज। तो आपका कितना आ गया, ये एज इट इज रखेंगे 48 बाई 10 और ये डिवाइड की जगह बच्चों मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10 बाई 1 इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में 10 है वो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितना हो गया, ये कितना हो गया आपका 41 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और नीचे आपका 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब हमें 100 से डिवाइड करना है 48 में बच्चों। तो देखो यहाँ पे 2 जीरो आ गए, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 और 1 2। तो डेसिमल 100 में कहाँ पे आ जाएगा, 2 डिजिट के जस्ट बाद आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद 1 जीरो हम अपनी इच्छा से इसलिए लगा देते हैं कि डेसिमल क्लियर रहे। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। अब फर्स्ट पार्ट के बाद बच्चों हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कैसे करोगे बच्चों, देखिए सेकेंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में 52.5 और डिवाइडेड बाई 10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो फिर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डेसिमल रखने के बाद 10 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना है 10 और अपॉन में हम 1 कंसीडर करेंगे। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 525 अपॉन 10, ठीक है। और ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1 है तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 10, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 525 अपॉन 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों 100 से इसमें। तो नीचे कितने जीरो 100 में 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.25, पीछे से 1 और 1 2 और पॉइंट लगा दिया डेसिमल आपका। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। इसके बाद देखिएगा आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी आपका सिंपल है, क्या है 0.7 डिवाइडेड बाई 10। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 0.7 है तो बच्चों केवल 7 लिखेंगे, डेसिमल हटा देंगे तो 7 अपॉन नीचे 10 आ जाएगा 1 डिजिट के बाद इसलिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद डिवाइडेड बाई 10 है तो इसको हम लिख देंगे 10 अपॉन 1। तो कितना आ गया 7 बाई 10, तो आपका एज इट इज है और डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10। तो कितना आ गया ये बच्चों 7 बन जा 7 और अपॉन 10 जा 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा 0.07, क्योंकि 7 में बच्चों केवल एक ही डिजिट है और हमें 2 जीरो नीचे 100 में दिखाई दे रहे हैं, हमें 2 डिजिट के बाद चाहिए डेसिमल पॉइंट। तो एक जीरो आगे लगा करके 7 के और तब डेसिमल लगाएंगे। अब ये डेसिमल अच्छे से दिखाई दे तो उसके बाद एक जीरो हम अपनी इच्छा से ये लगा ही देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया 0.07 आपका आंसर। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में क्या है 33.1 और डिवाइडेड बाई 10। तो इसी तरीके से इसको करना है तो कितना हो जाएगा 33 और 1 डेसिमल हटा दिया अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 आ जाएगा बच्चों। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। और डिवाइडेड बाई 10 और अपॉन में हम 1 कंसीडर कर लेंगे, वही प्रोसेस है सेम। तो कितना आ जाएगा 331 अपॉन 10 और मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह लगाएंगे, इसको उलट देंगे तो 10 अपॉन 1 कितना बन जाएगा 1 अपॉन 10 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 331 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 331 और अपॉन
10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, अब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 डिजिट के बाद 2 जीरो है ना 100 में, तो 2 डिजिट पीछे से 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 100 नीचे से खत्म आ जाएगा, तो 3.31, तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, 272, नीचे ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट को बच्चों। चलिए फिफ्थ पार्ट 272.23 और डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 272, फिर उसके बाद डेसिमल हटा दिया 23 और नीचे कितना आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 और 1 2, तो नीचे 2 जीरो हमने बढ़ा लिया। ऐसे जब डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। और डिवाइडेड बाई 10 और अपॉन में हमने 1 कंसीडर कर लिया, तो कितना आ गया 27223 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1 है तो ये 1 अपॉन 10 हो जाएगा, 1 अपॉन 10 आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इनको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27223 27,222 और 100 में 10 का बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, एक जीरो और इसमें बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई हो गया। बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई। अब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में बच्चों कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 27.223 और ये आ गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पार्ट में। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है आपका 0.56 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है बच्चों, डिवाइड करिए इसको, तो ये आ जाएगा 56/100। क्यों 100 क्यों लिया हमने नीचे, क्योंकि दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो इसलिए 100 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10 अपॉन में हम 1 कंसीडर कर लेंगे, तो कितना आ गया मेरे पास 56/100 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 10 अपॉन 1 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन 10, इसलिए मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो ये कितना आ गया बच्चों 56 का 1 में करेंगे तो 56 और अपॉन नीचे 100 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में एक जीरो और बढ़ा दो, हो गया मल्टीप्लाई। डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो यहाँ पे 2 ही डिजिट है हमारे पास, एक डिजिट और चाहिए होगा, तो हम 56 के आगे एक जीरो लगा के डेसिमल लगा देंगे और एक जीरो अपनी इच्छा से लगा देते हैं, तो ये आ गया बच्चों आंसर, ठीक है ना 0.056। इसके बाद अब नेक्स्ट है आपका सेवेंथ पार्ट और कर लीजिएगा बच्चों। सेवेंथ पार्ट में क्या है 3.97 और डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आ जाएगा 3.97 डेसिमल हटा दें तो 397 अपॉन 100, क्योंकि 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 और 1 2, और जब 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। और डिवाइड बाई कितना है 10 और अपॉन में 1 कंसीडर कर लिया, तो आप देखिए बच्चों 397 और बाई कितना है 100 और मल्टीप्लाई लगाएंगे डिवाइड की जगह, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1 रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 10। अब कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 397 इंटू 1 397 और 100 को 10 में करेंगे तो 100 में एक जीरो और बढ़ा दो, हो गया मल्टीप्लाई। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा इसको, तो डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 3 जीरो है तो 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब 0.397, तो ये आ गया आपका 1000 से डिवाइड होकर के आंसर। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में 7 पार्ट थे, फर्स्ट से लेकर के 7 तक सारे पार्ट्स हमने आपको सॉल्व करके बताए। अब तो डिवाइड में आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी कि किस तरीके से हम डेसिमल को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा के सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको डिवाइड की डेसिमल की प्रैक्टिस हो गई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक और बात कहना चाहेंगे कि होमवर्क अपना कंप्लीट करते रहिए और साथ में प्रैक्टिस भी करिए, जिससे और अच्छा मैथमेटिक्स हो जाए, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। टेक केयर एंड बाय बाय।